नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 5.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.2 का बेसिक पार्ट। 5.2 का जो बेसिक पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा याद करें। मतलब हम लोगों ने 9th में क्या क्या पढ़ा है वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। क्या बोल रहा है, तीन समांतर रेखाओं के अंतःखंडों का गुणधर्म क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता है। देखो यहाँ पे तीन समांतर रेखाएं खींची गई है, रेखा एल, रेखा एम और रेखा एन। और ये जो पी और क्यू रेखा है ये क्या है, हमारी तिर्यक रेखा है। तो ये क्या करता है, अंतःखंडों का गुणधर्म क्या करेगा, ए बी बटे में बी सी बराबर डी ई बटे में ई एफ, इस तरीके से होता है। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है, उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आकृति में रेखा एल समांतर रेखा एम समांतर रेखा एन है और रेखा पी तथा रेखा क्यू तिर्यक रेखाएं हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बटे में बी सी बराबर डी ई बटे में ई एफ, इस तरीके से दिया गया है। अब उसी का इस्तेमाल करना है हमको रेखाखंडों का विभाजन में। देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आओ जाने रेखाखंडों का विभाजन। तो देखोगे ए पी बटे में पी भी आ गया हमारा ना, जैसे हम लोग यहाँ पे देखोगे ए बी बटे में बी सी था, वैसे यहाँ पे ए पी बटे में पी भी लिख सकते हैं हम लोग। तो आकृति में ए पी बराबर 6 और पी बी बराबर 10, ये हमको यहाँ पे देखोगे दिया गया है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी बटे में पी बी बराबर 6 बटे 10। देखोगे दो के पारे से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 बटे 5 आ गया। अब इसी अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें भिन्न शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं, बिंदु P जो है रेखाखंड ए बी को 3:5 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं या कहते हैं। जब किसी रेखाखंड पर स्थित बिंदु रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करता है तब उस विभाजक बिंदु के निर्देशांक कैसे प्राप्त करेंगे यह देखते हैं। देखोगे बिंदु ए का मान लो निर्देशांक हमको दिया गया है x1 y1, मतलब कुछ भी दिया है, और बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया है x2 y2। अब अगर हमको बिंदु पी का निर्देशांक यहाँ पे निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लेंगे भैया ये x है और ये y है। तो यहाँ पे जो भी निर्देशांक दिया रहेगा और यहाँ पे जो भी निर्देशांक दिया रहेगा उससे हम लोग फॉर्मूला बना करके यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे, या बिंदु P का निर्देशांक कैसे प्राप्त करेंगे ये अभी हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, विभाजन सूत्र। कौन सा, विभाजन सूत्र। यहाँ पे बोला गया है आओ जाने हम लोग देखते हैं कि विभाजन सूत्र लगेगा कैसे। पहले इसको सॉल्व किया गया है, उसके बाद में विभाजन सूत्र अपने आप आ गया है। देखोगे आकृति 5.13 में प्रतल एक्स वाई पर स्थित रेखाखंड ए बी पर बिंदु P रेखाखंड ए बी को यम अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले ढूंढो एक्स वाई कहाँ पे है। देखोगे ये x अक्ष है और यहाँ पे ये y अक्ष है ना, y अक्ष x अक्ष पर स्थित रेखाखंड ए बी। देखोगे ये a है ना और ये क्या है, b है। तो यहाँ पर बिंदु P जो है, ठीक है, ये रेखाखंड ए बी को यम अनुपात n पे विभाजित करती है, ऐसा हमको यहाँ पे दिया गया है या ऐसा हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो जो यम अनुपात n रहेगा वो क्या रहेगा, जैसे इसके पहले वाले में 3:5 था तो यह अनुपात में हमको लिखा हुआ है। ठीक, तो माना a का निर्देशांक x1 y1 है, b का निर्देशांक x2 y2 है और p का निर्देशांक xy है। देखोगे यहाँ पे दिया गया है रेख AC, रेख PQ और रेख BD यह x अक्ष पर लंब रेखाखंड खींचे गए हैं। ध्यान से देखोगे AC और यहाँ पे PQ और यहाँ पे BD, ये क्या किया गया है, x अक्ष पर लंब रेखाखंड खींचा गया, मतलब ये 90 अंश का कोण है। इसलिए C बिंदु का निर्देशांक x1 और 0, Q बिंदु का निर्देशांक x0 और D बिंदु का निर्देशांक x2 0 है ना। तो इसको देखते हैं
सबसे पहले बिंदु सी का निर्देशांक देखते हैं। देखो कि ये बिंदु सी का जो निर्देशांक है उसमें x का निर्देशांक x1 और y का निर्देशांक यहाँ पे 0 है। y का निर्देशांक 0 क्यों दिया? देखोगे ये y अक्ष पर यहाँ पे 0 पे आता है ना। उसी तरीके से q का x निर्देशांक x है, y निर्देशांक 0 है। उसी तरीके से d का x निर्देशांक x2 है, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे y का निर्देशांक 0 है, यही दिया गया है। तो इसलिए CQ बराबर x माइनस x1। अब यहाँ पे देखोगे ये CQ मतलब यहां से लेकर के यहां तक इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? ध्यान से देखोगे हमारे फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, x2 माइनस x1 का वर्ग और यहाँ पे y2 माइनस y1 का वर्ग। तो देखोगे यहाँ पे x में से x1 माइनस करेंगे, x माइनस x1 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे 0 माइनस 0 का वर्ग होगा। तो देखोगे यहाँ पे जब वर्गमूल रहेगा तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? x माइनस x1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 में से 0 गया खत्म, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से q और d का निकालते हैं। यहाँ पे देखोगे x2 माइनस x हो जाएगा और 0 में से 0 गया खत्म, तो x2 माइनस x यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार रेख AC समांतर रेख PQ समांतर BD दिया गया हमको। देखोगे AC यहाँ पे PQ और यहाँ पे ये वाला जो है वो BD है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं AP बटे में PB और यहाँ पे CQ बटे में QD, ऐसे आएगा ना। देखोगे 90 के हिसाब से AP बटे में PB बराबर CQ बटे में यहाँ पे आ जाएगा QD। तो यहाँ पे हमारे पास मान है, CQ का मान कितना है? x माइनस x1 बटे में ये है x2 माइनस x, इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमारा AP बटे में PB जो है उसकी मान ये आ जाएगी। लेकिन हमको यहाँ पे देखोगे AP बटे में PB जो दिया गया है वो n है, तो ये कितना हो जाएगा? m अनुपाते n बराबर x माइनस x1 बटे में x2 माइनस x, ऐसा बन जाएगा। अब वही यहाँ पे भी दिया गया है। देखोगे तीन समांतर रेखाओं के अंतःखंडों के गुणधर्म से क्या बन जाएगा? AP बटे में PB बराबर CQ बटे में QD, और ये देखोगे m बटे में n है। हाँ, तो CQ का मान हमारे पास है x माइनस x1 और QD का है x2 माइनस x। अब इसका मान रख देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा करेंगे, मतलब n का गुणा हो जाएगा x माइनस x1 में और m का गुणा होगा x2 माइनस x में। अब इसका गुणा कर देते हैं, n का गुणा x में करोगे तो क्या होगा? n x, n का गुणा माइनस x1 में करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस n x1 बराबर यहाँ पे m का गुणा x2 में करोगे तो m x2 माइनस m का गुणा x में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस m x। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखोगे ये माइनस m x है, इस साइड जाएगा तो प्लस m x हो जाएगा। ये वाला जो है ये तो प्लस n x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे m x2। अब यहाँ पे देखोगे ये माइनस n x1 है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस n x1, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब इसमें से x कॉमन निकाल देते तो क्या बचेगा? m धन x और यहाँ पे m x2 प्लस n x1 हो जाएगा। अभी देखोगे ये क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है ना, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, बटे में m धन x आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा x का मान, ये बनेगा हमारा फॉर्मूला। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि P का निर्देशांक हमने क्या रखा था? x y। देखोगे यहाँ पे P का निर्देशांक क्या रखा था? x y। तो ये जो P का मान था यहाँ पे जो ये x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? m x2 प्लस n x1 बटे में m धन n। ठीक उसी प्रकार से APB से y अक्ष पर लंब खींचकर उपर्युक्त दिए गए अनुसार कृति करने पर हमें y का मान मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो P का निर्देशांक y का मान क्या आ जाएगा? m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n, ये बनेगा इसका फॉर्मूला। देखोगे भाई यहाँ पे भी लिखा है, इसलिए बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 और बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, मतलब हमारा ये बिंदु P का निर्देशांक क्या बनेगा? m x2 प्लस n x1 बटे में m धन n, और दूसरा बनेगा m y2 प्लस n y1
बटे में यम धन यन होते हैं। मतलब ये बिंदु P का निर्देशांक x का मान ये आ जाएगा और y का मान ये आ जाएगा। ये आप लोग ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना। अभी तक हम लोगों ने विभाजन सूत्र देखा, अब मध्य बिंदु का सूत्र देखेंगे। देखोगे यहाँ पे रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र देखेंगे। तो अगर मध्य बिंदु पे है मतलब यहाँ पे AP और यहाँ पे PB ये दोनों बराबर बराबर है, फिर P का मान क्या आएगा ये ऐसा हम लोगों को यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे देखते हैं बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 और बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 ये दो बिंदु है। और यदि बिंदु P का निर्देशांक x y रेखा AB का मध्य बिंदु हो तो यम बराबर यन हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे ये वाला यम रहेगा, ये वाला यन रहेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जो हमारा विभाजन सूत्र आया था उसमें ही हम लोग मान रख करके ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखोगे x और y का मान लिखेंगे। देखोगे ये x का मान क्या आता था, यम x2 प्लस यन x1 बटे में यम धन यन, और y का आता था यम y2 प्लस यन y1 बटे में यम धन यन। इस तरीके से था, लेकिन हमको क्या दिया गया है, यम बराबर यन, मतलब ये वाला मान और ये वाला मान दोनों का मान समान है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे यम x2 सेम लिखा प्लस ये वाले यन के जगह पे मैं यम लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा यम x1 बटे में यम धन, ये वाले यन के जगह पे भी मैं यम लिख सकता हूँ। ठीक, इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करेंगे, यम से यम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x1 धन x2 बटे में 2m हो जाएगा, यम धन यम 2m। तो ये देखो कि ये यम से ये यम कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x1 धन x2 बटे में 2। तो ये किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। मतलब बिंदु P के निर्देशांक x का मान के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। कब, जब हम लोग मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। जब विभाजन सूत्र से करना रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब मध्य बिंदु का सूत्र लगाना रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब उसी तरीके से y का भी करना है, y बराबर यम y2 प्लस यन y1 बटे में यम धन यन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे यम बराबर यन है तो इसके भी यन के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यम रख देते हैं। अब क्या करेंगे, यम से यम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा y1 धन y2 बटे में 2m हो जाएगा, यम धन यम 2m हो जाएगा। तो ये यम से ये यम कट जाएगा तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे में 2। तो ये किसका मान आ गया, बिंदु P के निर्देशांक y का मान आ गया। इसको भी ऐसे करना है, मध्य बिंदु के सूत्र का उपयोग करना रहेगा तो ये लगाएंगे, नहीं तो विभाजन सूत्र करना रहेगा तो ये लगाएंगे। देखोगे भाई यहाँ पे भी दिया गया है मध्य बिंदु P के निर्देशांक x1 धन x2 बटे में 2 कॉमा y1 धन y2 बटे में 2 है। इसे ही रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र कहते हैं। हमने पिछली कक्षा में दो परिमेय संख्याएं a और b को संख्या रेखा पर दर्शा करके उनको जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु a धन b बटे में 2 होता है यह दिखाया था। मतलब हम लोगों ने 9वीं में ये पढ़ा था। यह निष्कर्ष सभी प्राप्त सूत्र का एक विशेष प्रकार है, इसे ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पे था ना, तो देखोगे ये a और यहाँ पे ये b बिंदु का निर्देशांक है, ये a और b बिंदु का निर्देशांक है, तो a धन b बटे में 2 वही वाला हम लोग यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोलता है, हल किए गए उदाहरण। अब यहाँ पे देखोगे उदाहरण नंबर 1 में बोल रहा है, यदि बिंदु A का निर्देशांक 3, 5 और बिंदु B का निर्देशांक 7, 9 है और बिंदु Q यह रेखाखंड AB को 2:3 अनुपात में विभाजित करता हो तो बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाते हैं। ये देखोगे ये है बिंदु A, इसका निर्देशांक दिया गया है 3, 5 और यहाँ पे ये बिंदु है B, इसका निर्देशांक दिया गया है 7, 9 और यहाँ पे ये विभाजित कितने पे कर रहा है, 2:3। मतलब ये हो गया 2 और ये 3 हो गया ना। ये कौन सी बिंदु है, Q है। तो देखोगे ये वाला क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा और यहाँ पे ये बिंदु B वाला हो जाएगा x2 y2, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में बिंदु Q का निर्देशांक क्या बनेगा, x और y। मतलब यही मान हमको निकालना है। जो भी मान निकालना रहेगा ना उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा x एंड y, ये कंफर्म है। अब ये जो अनुपात में विभाजित हुआ है तो वो किसका मान है, m का मान है 2 और यहाँ पे n का मान है 3। इस तरीके से इसको समझ करके चलते हैं, m बराबर 2 और n बराबर
3, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हल में क्या दिया गया है। दिए गए उदाहरण में माना x1 y1 3 5 है। देखो कि x1 y1 को 3 5 मान लिया। x2 y2 कितना है 7 9 है। x2 y2 7 9 है। और यहाँ पे यम अनुपात n बराबर 2:3 है। मतलब यम का मान आ गया 2 और n का है 3। अब रेखाखंड के विभाजन सूत्र लगेगा। देखो यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र क्यों नहीं लगा। अगर ये बीचों बीच होता तो मध्य बिंदु का सूत्र लगता था। अगर ये बराबर बराबर नहीं है तो विभाजन सूत्र लगेगा। यहाँ पे देखो x का मान का फॉर्मूला क्या है हमारा, यम x2 प्लस n x1 बटे में यम धन n। तो ये देखोगे सबका मान रख दो। यम का मान है 2 गुणे x2 का मान है 7 धन n का मान है 3 गुणे x1 का मान है 3 बटे में 2 धन 3 हो जाएगा। तो 2 से 14 और यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 14 और 9 23 बटे 5 आ जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा। अब उसी तरीके से y का भी मान निकालना है। देखोगे m का मान रखा 2, y2 का मान रखा 9, n का मान रखा 3 और y1 का मान रखा 5। इसको इस तरीके से रख देंगे और यहाँ पे देखोगे m धन n है तो 2 धन 3 हो जाएगा। 2 9 18 और 3 5 15, 18 15 33, 33 बटे 5 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। इसलिए बिंदु Q का निर्देशांक हो जाएगा x वाला जो है 23 बटे 5 33 बटे 5, ये y वाला हो जाएगा। अब दूसरे उदाहरण में क्या बोल रहा है, बिंदु A का निर्देशांक -4 2, बिंदु B का निर्देशांक 6 2, इस रेखा खंड का मध्य बिंदु P हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, इसका मध्य बिंदु P है ना, इसको अनुपात में नहीं दिया गया है। जब मध्य बिंदु रहेगा तो मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x y तो दिया ही गया है, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक, अब मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। देखोगे भाई यहाँ पे भी दिया गया है x1 y1 क्या है -4 2 है, x2 y2 क्या है 6 2 है और बिंदु P का निर्देशांक x y है। अब मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर x1 धन x2 बटे में 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x1 है -4, x2 है 6 बटे में 2, -4 धन 6 2 बटे में 2 हो जाएगा। ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। अब उसी तरीके से y का निकालते हैं तो y बराबर y1 धन y2 बटे में 2, हो जाएगा 2 धन 2 बटे में 2, 2 2 4 बटे में 2, ये कटा ये आ गया 2। मतलब यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा 1 2, इसलिए मध्य बिंदु P का निर्देशांक 1,2 प्राप्त होंगे। ये मध्य बिंदु के प्रमेय से लगेगा। अब यहाँ पे याद करते हैं, थोड़ा याद करें। हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगामी बिंदु सेंट्रॉइड को माध्यिका 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे देखोगे जब भी त्रिभुज रहेगा, इसको अगर इस तरीके से हम लोग करते थे, यहाँ पे क्या होता था कि 2:1 में विभाजित होती थी। ये अब भी हम लोगों ने 9th में पढ़ा है। देखोगे कुछ इस तरीके से हमारा चित्र रहता था, 2:1 में विभाजित होती थी। तो इसके लिए क्या नाम दिया गया, केंद्र बिंदु का सूत्र। आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, विभाजन का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, केंद्र बिंदु का सूत्र क्या होता है, सब आपको याद रखना पड़ेगा। माध्यिका संगामी बिंदु का सूत्र सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या बोलता है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों तो विभाजन सूत्र का उपयोग करके केंद्र बिंदु के निर्देशांक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। देखोगे यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया गया है A, B और C। ठीक, अगर हम लोगों को केंद्र मतलब यहाँ पे G का मान निकालना रहेगा, केंद्र को हम लोग G से डिनोट करते हैं, तो ये इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे ये अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। माना बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 है और बिंदु C का निर्देशांक x3 y3 है। ये त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु है। रेख AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। यहाँ पे देखोगे AD जो है वो माध्यिका है। माध्यिका है का क्या मतलब हो जाएगा, BD बराबर यहाँ पे DC हो जाएगा या CD हो जाएगा। और बिंदु G का निर्देशांक x y त्रिभुज का केंद्र है। बिंदु D रेख BC का मध्य बिंदु है। देखोगे बिंदु D जो है रेख BC का मध्य बिंदु है, तो मतलब BD बराबर यहाँ पे DC आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, हम लोग यहाँ पे
किस तरीके से विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। ध्यान से समझना इस चीज को। देखोगे यहाँ पे इस तरीके से दिया गया, तो हमारे पास x2 y2 है, यहाँ पे x3 y3 है, तो हम लोग बिंदु D का मान निकाल सकते हैं क्या। यहाँ पे बिंदु D का मान निकलेगा, कैसे निकलेगा देखोगे, ये मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो यहाँ पे ना। मध्य बिंदु का सूत्र लगाने के बाद में यहाँ पे x y मतलब बिंदु D का निर्देशांक हमारा आ जाएगा। अब उसके बाद में एक का निर्देशांक पकड़ोगे और यहाँ पे बिंदु D का निर्देशांक पकड़ोगे। इस लाइन पे हम लोग विभाजन सूत्र का उपयोग करके बिंदु G का निर्देशांक निकाल सकते हैं। देखोगे जब ये 2:1 में विभाजित होती है तो ये यम हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो GD का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, यन का मान 1 आ जाएगा, और यहाँ पे यम का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी वैसे दिया गया है, इसलिए बिंदु D के निर्देशांक की x बराबर x2 प्लस x3 बटे में 2 और y का मान हो जाएगा y2 प्लस y3 बटे में 2 रेखाखंड के मध्य बिंदु के सूत्र के अनुसार। मतलब बिंदु D का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, x2 प्लस x3 बटे में 2 और दूसरा वाला y2 प्लस y3 बटे में 2। ये किसका आ गया, ये बिंदु D का निर्देशांक आ गया। अब बिंदु G x y यह त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं का केंद्र है, इसलिए AG अनुपाते GD बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2:1 है ना। देखोगे AG 2 और GD 1, 2:1 है। तो रेखाखंड के विभाजन के सूत्र के अनुसार क्या होता है, फॉर्मूला क्या बोलता है, यम x2 प्लस यन x1 बटे में यम धन यन, और y वाले का लिए क्या आएगा, यम y2 प्लस यन y1 अपॉन में यम प्लस यन, कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये तो दिया गया ना, इसको हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं x2 y2, ठीक। और यहाँ पे ये x y तो है ही है, यम बराबर 2 हो जाएगा, यन बराबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे मान रखते हैं, देखोगे यम बराबर ये आ गया 2, यहाँ पे x2 है, x2 क्या है, x2 प्लस x3 बटे में 2 धन यन का मान कितना है 1, उसके बाद में यहाँ पे x1, यहाँ पे x1 ये आ जाएगा बटे में 2 धन 1 हो जाएगा। देखोगे यम धन यन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे ये y के लिए लिखते हैं, यम का मान है 2 बटे में y2 कितना है, y2 प्लस y3 बटे में 2 है धन यन का मान 1 गुणे y1 कितना है, ये है y1 ना, बटे में यम धन यन 2 धन 1, 2 धन 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो ध्यान से देखोगे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x2 प्लस x3, और यहाँ पे x1 में 1 का गुणा करेंगे तो x1 ही आता है, तो हम लोग इसको सीरियली लिख लेते हैं, x1 धन x2 प्लस x3 बटे में 3, ये आ जाएगा हमारा x का मान। अब ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो y2 प्लस y3, और y1 में 1 का गुणा होगा तो y1 ही आता है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, ये आ जाएगा y का मान। तो देखो कि ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिंदु G का मान आ जाएगा। मतलब बिंदु G का निर्देशांक क्या बनेगा, x वाले का बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, और y वाले का बनेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। अर्थात शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 वाले त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 धन x2 प्लस x3 बटे में 3, और y वाला हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3 होते हैं। इसे ही केंद्र या माध्यिकाओं के संगामी बिंदु का सूत्र कहते हैं। एक फॉर्मूला हमको यहाँ पे ये वाला मिल गया। अब क्या बोल रहा है, इसे ध्यान में रखे, कौन कौन सा फॉर्मूला है। सबसे पहले विभाजन सूत्र है, मध्य बिंदु का सूत्र है, और केंद्रों का सूत्र है। ये जो सूत्र का x y का मान आया है, ये वाला यम x2 प्लस यन x1 बटे में यम धन यन, और यम y2 प्लस यन y1 बटे में यम धन यन। मध्य बिंदु का सूत्र क्या बोलता है, x1 धन x2 बटे में 2 और y1 धन y2 बटे में 2। केंद्रों का फॉर्मूला क्या होता है, x1 धन x2 प्लस x3 बटे में 3
y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। ये आप लोगों को 3 फॉर्मूला प्रैक्टिस सेट 5.2 के लिए तैयार करना है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 5.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।